हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा हमने अपने 5th चैप्टर की 2 वीडियोस कंप्लीट की हैं, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा। एक तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, और फिर प्राकृतिक संसाधन में हमने कोयले के बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें वो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर बेटा आपको समझ नहीं है तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है, और फिर इस वीडियो को देख सकते हो। और बेटा वीडियोज़ को पूरा देखा करो, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5.2 पेट्रोलियम, यानी कि दूसरा प्राकृतिक संसाधन। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटर साइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो बेटा इसमें क्या है कि हमें पता है पेट्रोलियम के बारे में, एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ईंधन के रूप में बेटा कौन सी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती है पेट्रोलियम की। पेट्रोल का उपयोग जो है हल्के, जो तुम्हारे ऑटो रिक्शा हो गई, ये सब क्या होते हैं इससे, पेट्रोलियम से। आजकल तो सीएनजी से भी चलने लगे हैं। मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ियाँ हो गई, ये सारी किससे चलती है, पेट्रोल से। और जो भारी ट्रक वगैरह होते हैं बड़े बड़े, जो क्या करते हैं बेटा, सामान को इधर से उधर दूसरे राज्य में ले जाने के काम आते हैं, उनको किससे चलाया जाता है, डीजल से। और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। और वो प्राकृतिक स्रोत क्या है, पेट्रोलियम, जिससे क्या प्राप्त होते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे हमें प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। कोयले के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो कैसे बनता था कि हम उसको मतलब बहुत सालों तक, कई वर्षों तक कोई भी जो पेड़ पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं बेटा, वो क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और फिर उनमें उच्च दाब और उच्च ताप के बाद उनमें और वायु की अनुपस्थिति में वो क्या करते हैं बेटा, कोयले का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे ही बेटा पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। वो किससे हो रहा था, वनस्पतियों से, और जीव जंतु जो कहाँ थे, जमीन पर रहते थे। अब पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। अब समुद्र का पैंदा क्या होता है बेटा, जो तली होती है। जैसे जो जीव मृत हो गए वो क्या होएगा, समुद्र की तली में जाकर जम गए, और फिर उनके ऊपर रेत और मिट्टी की तहें ढकती चली गई धीरे धीरे, ठीक है। फिर लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति होने के कारण, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। किसने बेटा, उच्च ताप ने, यानी कि टेम्परेचर ने और प्रेशर ने और वायु की अनुपस्थिति ने उसको किस में बदल दिया, मृत जीवों को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। और बेटा ये देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडारण, मतलब जो समुद्र की तली होती है ना, उसमें ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है ये। इनको तेल के कुएं भी बोला जाता है। जल है, तेल है, गैस है। तो और तुम एक चीज़ देख रहे होंगे, जल क्या है, नीचे, और तेल और गैस कहाँ है, ऊपर है। ऐसा क्यों है बेटा, तुम ऐसा करके देख भी सकते हो। तुम एक बाल्टी में पानी लो, एक गिलास में, तुम उसमें तेल डालोगे तो क्या होगा बेटा, तेल नीचे थोड़ी रहेगा, ऊपर तैरेगा ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है, तेल जल से हल्का होता है, ठीक है, इसलिए वो ऊपर तैरता है। बेटा एक मिनट, चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम, तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। अभी दिखाया मैंने तुम्हें, ऐसा क्यों है ये भी रीजन बताया मैंने। याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, ऐसा तुम पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। और इसमें मिश्रित नहीं होते, ये मिश्रित भी नहीं होते, ठीक है। ये तुम अपनी 6th क्लास में पढ़ चुके हो बेटा, कौन सी चीज़ हल्की कौन सी चीज़ भारी होती है। अब विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया, ठीक है, ड्रिल किया गया, यानी कि खोदा गया। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। असम कहाँ है बेटा, भारत में। तो भारत के असम में 1867 में, ठीक है, माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, जिसको मुंबई भी बोलते हैं, और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये तुम
याद रखना। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं हम, ये तो पढ़ लिया कि पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, उससे हमें क्या क्या मिलते हैं, एक दो पढ़ लिया हमने, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, अब वो पेट्रोल आता कहाँ से है, पेट्रोलियम आता कहाँ से है वो भी पढ़ चुके हम, समुद्र में मृत जीवों के कारण बनता है, फिर हम वहाँ से तेल के कुओं के रूप में तेल के कुएं में से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो बेटा निकालते हैं तो क्या वो साफ सुथरा थोड़ी होगा जैसा हमें चाहिए, अब हम उसका परिष्करण करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे और उसमें से अलग अलग वस्तुओं को निकालेंगे, अलग अलग पदार्थों को निकालेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं पेट्रोलियम का परीक्षण, जिसको रिफाइनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। जो देखो समुद्र से क्या निकलता है, पेट्रोलियम, लेकिन हमें तो अलग अलग चाहिए ना, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऐसे अलग अलग वस्तुएं चाहिए, तो रिफाइनिंग के द्वारा हम उनको प्राप्त करते हैं। तो जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तेल के कुओं में से, तो वो कैसा होता है, तेलीय द्रव होता है, गहरे रंग का तेलीय द्रव, और इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब कि अच्छी नहीं होती। यह विभिन्न संघटकों, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो बेटा स्नेहक तेल क्या होता है, जो चिकनाई के रूप में प्रयोग किया जाता है मशीनों में। ठीक है, जैसे मशीनों के कई बार क्या होता है कि काम करते करते वो घिस जाते हैं, या फिर उनमें धूल वगैरह लग जाए तो वो रुकने लगते हैं, अटकने लगते हैं। जैसे तुम देखते होंगे कई बार क्या होता है, जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं या फिर कहीं भी, वो क्या करते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, तो तुम क्या करते हो, उनमें तेल वगैरह डालते हो ना, या फिर मशीन, जो सिलाई मशीन होती है उन सब में भी क्या होता है, हम तेल डालते हैं ना, तो ये सब चिकनाई के लिए डाला जाता है। ऐसे ही स्नेहक तेल है, वो भी क्या एक चिकनाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मशीनों में लगाने के लिए। ठीक है, और पैराफिन मोम बेटा, जो तुम ये वैक्स कलर यूज करते हो, मोमबत्तियाँ यूज करते हो, ये सब भी हमें इससे प्राप्त हो जाती हैं, पैराफिन मोम से बनाकर आदि का मिश्रण होता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें बेटा पेट्रोलियम में पाई जाती है जब हम उसको समुद्र से निकालते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और प्रभाजों, संघटक मतलब ये इतनी अलग अलग चीज़ें उसमें मिश्रित है, तो घटक हो गई है उसके, तो इन सभी संघटकों या भागों को, प्रभाजों को बेटा पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। ठीक है, रिफाइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जितने भी संघटक है पेट्रोलियम के अंदर, इनको अलग करने की प्रक्रिया या पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण। ठीक है, तो अगर कोई कहे पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम में पाए जाने वाले विभिन्न संघटक जैसे कि डीजल, पेट्रोल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि को पृथक करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। और यह कार्य कहाँ पर होता है, पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। परिष्करणी कहाँ है बेटा, किसको बोला बेटा, जहाँ पर रिफाइनरी, जैसे हम फैक्ट्रियाँ बोल देते हैं कि ये चीज़ उस फैक्ट्री में बनती है, तो ऐसे ही बेटा पेट्रोलियम का जो परिष्करण होता है वो कहाँ होता है, पेट्रोलियम परिष्करणी में। ठीक है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। तो बेटा देखो अब पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक जो हमें प्राप्त होते हैं और उनका उपयोग क्या होता है। द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योग के ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो बेटा देखो जो हमें सबसे पहले मिला एलपीजी हम यूज करते हैं, सब जानते हो, वो किससे मिलती है हमें, पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम का संघटक है वो, और कहाँ प्रयोग की जाती है, घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा बेटा पेट्रोल का आप सभी को पता है, मोटर ईंधन में, वैमानिक ईंधनों में, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। तो बेटा ड्राई क्लीन के लिए भी शुष्क धुलाई किया, ड्राई क्लीन। ठीक है, तो इसमें भी प्रयोग में लाया जाता है। मिट्टी का तेल बेटा स्टोव, लैंप और जेट वायुयानों को चलाने के काम आता है। ठीक है, उनके ईंधन के प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीजल बेटा अभी बताया था ऊपर, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन का प्रयोग के रूप में होता है। ठीक है, स्नेहक तेल अभी बताया, चिकनाई वगैरह, तो स्नेहन के लिए है, स्नेहन मतलब चिकनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पैराफिन मोम बेटा क्या होती है, मरहम लगाने के लिए या फिर मोमबत्ती या वैसलीन आदि बनाने के लिए पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। जो तुम वैसलीन घरों में प्रयोग करते हो, मोमबत्तियाँ करते हो, वो किससे बनती है, पैराफिन मोम संघटक की सहायता से। ठीक है, अब बिटोमेन के बारे में बेटा आप पढ़ चुके हो, वो किस में हमने पढ़ा था ऊपर, सड़क के निर्माण में कोल तार की बजाय किसका प्रयोग करने लगे हैं, बिटुमेन का, जो हमें किससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से। और देखो इसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ होता है, पेंट में होता है एवं सड़क निर्माण में होता है। ठीक है, तो बेटा पेट्रोलियम से क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, और क्या इसका परिष्करण कैसे होता है, तो परिष्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और इसके विभिन्न संघटक क्या हैं, उनका क्या उपयोग है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा एक बार इस बॉक्स को देखो,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं बेटा इसको संश्लेषित रेशे में, ठीक है, कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? पेट्रोलियम के कच्चे माल। पेट्रोलियम का कच्चा माल कौन सा होता है? जो ये थे पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या पेट्रोलियम के कच्चे माल है, ठीक है। तो कच्चे माल जिनको क्या बोला जाता है? पेट्रो रसायन, ऐसा आपने पढ़ा था। तो उससे निर्मित किए जाते थे। तो इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलीएस्टर, रेसे कौन से बेटा? अपमार्जक बनाने में होता है। पॉलीएस्टर, नाइलोन, एक्रिलिक, पॉलीथीन आदि और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। और बेटा अपमार्जक क्या होते हैं? जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, इन सब को बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कच्चे माल जो संगठक थे उसके अंदर, उन सबको क्या बोलते हैं? पेट्रो रसायन। उनका उपयोग संश्लेषित रेसे जैसे कि पॉलीएस्टर, नाइलोन, एक्रिलिक आदि बनाने में किया जाता है। डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। और प्राकृतिक गैस से प्राप्त हुई हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। बेटा प्राकृतिक गैस के बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे, देखना उसमें क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरकों में, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है, ठीक है, जो खेतों में प्रयोग होती है खाद की जगह पर। वो भी पढ़ चुके हो तुम। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। बेटा इतनी ज़्यादा इसका उपयोग है अलग अलग तरीके से, तो इसलिए एक तरह से बहुत अच्छा माना जाता है ईंधन के रूप में भी, और हमारी इतनी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? काला सोना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए